नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज का विषय बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये बड़ा ज़ोरदार टॉपिक है और विद्यार्थियों के लिए इस टॉपिक को समझना अत्यंत आवश्यक है। एग्ज़ाम में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और कंपटीशन वगैरह के दृष्टिकोण से भी ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसे ही पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात आती है, वैसे तो ये विषय भूगर्भ शास्त्र का है, लेकिन भूगोल के ऊपरी भूभाग का जो हम भौतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं, जिसमें स्थलमंडल, जलमंडल, ये भाग जो आते हैं, ये परिदृश्य या ये रूपांतरण या ये परिदृश्य किस प्रकार से बने हुए हैं, इसको समझने के लिए हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना को समझना अति आवश्यक है। अब हम बाहर के दृश्य तो देख सकते हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर का भाग अदृश्य है। उसके बारे में जितना हमें वैज्ञानिकों ने बताया है, भूगर्भ शास्त्रियों ने बताया है, उतना तो हमें ज्ञात है। फिर भी अथाह ज्ञान अभी इस प्राप्त करने में अछूता है। तो हम भौतिक भूगोल विषय में इस विषय को थोड़ा चर्चा विस्तार से करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात जब आएगी तो पृथ्वी का आंतरिक भाग दृश्य यानी कि दिखाई नहीं देता है या दृश्य नहीं होने के कारण इसके बारे में अधिक तथ्यात्मक ज्ञान संभव नहीं है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के विषय में हम अधिकाधिक नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए कुछ ऐसे स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, जो हमें इस प्रकार का ज्ञान देते हैं। जैसे उसमें अप्राकृतिक स्रोत की बात करें, यानी कि आर्टिफिशियल सोर्सेज, जिसमें हम घनत्व, जिसे हम डेंसिटी कहते हैं, दबाव यानी प्रेशर, तापमान, टेम्परेचर, यानी कि घनत्व, दबाव और तापमान, ये तीन आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं जिससे हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। और कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हैं, जो कुछ सिद्धांतों के साक्ष्य हैं, उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। दूसरा स्रोत है ये। तीसरा स्रोत है प्राकृतिक स्रोत, जिसमें हम ज्वालामुखी के उद्गार और भूकंप विज्ञान, इनसे भी हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो हम सबसे पहले अप्राकृतिक स्रोत, जिसमें घनत्व को लेते हैं। काफ़ी विद्यार्थी इस शब्द को लेकर असमंजस में रहते हैं कि घनत्व क्या होता है। घनत्व की एक मैं सामान्य परिभाषा बताता हूँ कि घनत्व हम किसे कहेंगे। किसी भी पदार्थ के निर्माण में विद्यमान कणों की संख्या घनत्व कहलाता है। एक दूसरा उदाहरण और बता देता हूँ। जैसे आप लीजिए 1 किलो का वाट, वो कितना स्थान घेरता है, कितना वेटेड है। 1 किलो का वाट भी आप देख लीजिए या तराजू में देख लीजिए। एक तरफ आप 1 किलो का वाट रखिए और दूसरी तरफ 1 किलो कपास रखिए। कपास कितना फैला हुआ रहेगा, तराजू के एक भाग में कितना ऊंचा हो जाएगा, कितना चौड़ा और फूला फूला रहेगा। तो है तो वो 1 किलो पदार्थ, लेकिन उसके कण दूर दूर हैं, उसका निर्माण उसी प्रकार का है, इसलिए वो स्थान ज़्यादा घेरता है और वो उसका घनत्व कहलाएगा। और 1 किलो का वाट से भी आप समझ सकते हैं कि 1 किलो वजन तो है, लेकिन जगह और वो कितना स्थान घेरता है, कितनी जगह आता है, तो ये एक घनत्व से संबंधित है। किसी भी पदार्थ के निर्माण में विद्यमान कणों की संख्या घनत्व कहलाता है। और पृथ्वी का औसत घनत्व
5.5 है। पृथ्वी का ऊपरी भाग परतदार सेलों का बना हुआ है जिसे सियाल कहते हैं, SiAl। सिलिका के पहले दो शब्द Si और एल्यूमिनियम के पहले दो शब्द Si प्लस Al, दोनों को मिला के सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम। महाद्वीपों का या महाद्वीपीय संस्तर की रचना ग्रेनाइट शैलों से हुई है। ऊपरी परत का घनत्व 2.7 है। ऊपरी परत का घनत्व 2.7 है और भूतल के ऊपरी भाग का घनत्व कम और आंतरिक भाग का घनत्व अधिक है। ऊपरी भाग का घनत्व आप देखें, इसको भी एक सरल भाषा में यूं समझ सकते हैं कि पृथ्वी का ऊपरी भाग हल्का फुल्का हवा चलने से, बरसात आने से ऐसे पोला हो जाता है, कहने का मतलब जिसके अंदर हवा, पानी और भी पदार्थ घुसने से वो थोड़ा कम सघन रहता है। और जो हम गहराई में जाते हैं तो पृथ्वी का भाग सघन आता जाता है। इसलिए बाहरी भाग यानी आप पैर से भी अगर मिट्टी हटाना चाहें ऊपरी भाग में तो हट सकती है, और जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे तो मजबूत भाग आता जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि ऊपरी भाग का घनत्व कम और आंतरिक भाग का घनत्व अधिक पाया जाता है। घनत्व की परिभाषा मैंने आपको बताई दी है। किसी भी पदार्थ के निर्माण में विद्यमान कणों की संख्या घनत्व कहलाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व 11 है और जल से 7 से 12 गुना भारी है। पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रोड जो नीफे का बना हुआ है, निकिल और फेरियम दोनों का मिश्रित रूप से पृथ्वी का आंतरिक भाग बना हुआ है। सियाल और नीफे के बीच में सीमा जो मध्यवर्ती परत है, इसका घनत्व लगभग 4.3 है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर कैवेंडिश ने 1798 में पृथ्वी के औसत घनत्व के मापन का प्रयास किया था। पृथ्वी का औसत घनत्व जल की तुलना में 5.48 गुना अधिक है। पॉइंटिंग ने 1878 में पृथ्वी का औसत घनत्व 5.4849 GCm/3 बताया है। 1950 के बाद उपग्रह के आधार पर पृथ्वी के औसत घनत्व का परिकलन प्रारंभ हुआ। सियाल का 2.7 घनत्व है, सीमा 3.6। ये जो हमने चर्चा करी है ये एक सामान्य चर्चा है। पृथ्वी के उस भाग के बारे में जो हम अधिकाधिक उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन यही ये बिंदु समाप्त नहीं हो जाता है। इसी और आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए अभी ये तो बात घनत्व की हुई, अब दबाव और तापमान की। जहाँ दबाव की बात करें तो दबाव आप समझ ही सकते हैं। दबाव का मतलब प्रेशर। जैसे पृथ्वी के नीचे जो हम नीचे जाएंगे तो ऊपरी भाग का दबाव बढ़ता जाएगा। एक हाथ में जैसे आप ऐसा करिए कि किताबें ले लीजिए और किताब पे किताब, किताब पे किताब, किताब पे किताब रखते जाइए तो धीरे धीरे आपके हाथ में दबाव बढ़ता जाएगा। ऐसा ही उदाहरण ये है कि जो हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते जाएंगे दबाव बढ़ता जाएगा। पृथ्वी के अंतरतम का अधिकतम घनत्व बढ़ते हुए भार के कारण दबाव बढ़ता जाता है, क्योंकि बढ़ते हुए दबाव के साथ चट्टान का घनत्व भी बढ़ जाता है। अतः पृथ्वी के अंतरतम का अत्यधिक घनत्व वहाँ पर स्थित है अत्यधिक दबाव के कारण। सीधी सी बात है, जो हम अंदर जाते जाएंगे घनत्व बढ़ता जाएगा क्योंकि वहाँ दबाव ज़्यादा होगा। पृथ्वी का अंतरतम यानी कोर बोलते हैं उसे, भारी धातु का बना है जिससे पदार्थ स्वयं अधिक घनत्व वाले तथा भारी हैं। पृथ्वी का अंतरतम निकिल व लोहे के मिश्रण से
बना हुआ है। यही तथ्य पृथ्वी की चुंबकीय दशा को भी प्रमाणित करता है, क्योंकि लोहा तथा निकिल प्रधान चुंबकीय पदार्थ है। अब आगे हम तापमान को लेंगे। तापमान अगली क्लास में चर्चा कर लेंगे। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, कम और सटीक समझने के लिए आप थोड़ा थोड़ा समझें। ये भौतिक भूगोल जो BA फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए पहला पेपर है, तो इसको आप ध्यान से सुनें और समझें। धन्यवाद।